बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं HTTP रिक्वेस्ट भेजना और HTTP रिस्पॉन्स वसूल करना। इसके अलावा आज की वीडियो में बात होगी IPv4 और IPv6 IP एड्रेस के ऊपर। इसके अलावा राउटिंग क्या है, राउटिंग का प्रोसेस, राउटर के फंक्शंस और एक राउटिंग का पूरा तरीक़ाकार जो है वो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट भेजना और HTTP रिस्पॉन्स को वसूल करना ये क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट सर्विसेज का एक सिस्टम है और सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट का जवाब देता है। इस रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट भेजता है HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, और इसी तरह जो सर्वर रिस्पॉन्स देता है वो भी हमारा HTTP रिस्पॉन्स होता है। सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की ही बुनियाद पे हो रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और ब्राउज़र के ज़रिए से आप कोई वेब पेज खोलते हैं, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं कि www.pakistan.gov.pk एक वेबसाइट है। ये जो पूरा एड्रेस हम पढ़ रहे हैं ये इसे हम कहते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप ये ब्राउज़र के उसमें टाइप करते हैं तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर की तरफ। सर्वर इसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस उसी ब्राउज़र को भेज देता है। इसे हम इसी स्लाइड में जो है इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। सर्वर क्या है कि आपको HTML की शक्ल में ही रिस्पॉन्स वापस भेजता है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, या कोई साउंड वगैरह कोई वीडियो भी हो सकती है। इसी तरह हमारा कंप्यूटर HTTP क्लाइंट के तौर पे काम करता है, और वो कंप्यूटर जो हमें साइट तक रसाई फराहम करता है वो हमारा HTTP सर्वर के तौर पे काम कर रहा होता है। इसे हम एक दफ़ा करके देखते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर। यानी हम लिखते हैं यहाँ पे pakistan.gov.pk, इसे ओपन करते हैं तो इस वक्त ये रिक्वेस्ट का प्रोसेस है और फिर वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया। ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर अगर आप गौर करें तो पिक्चर्स भी हैं, स्लाइड्स हैं, टेक्स्ट है, व्हाटएवर। आप इसका पेज राइट क्लिक करके इसका पेज सोर्स जब व्यू करते हैं उसके अंदर आपको जो टेक्स्ट नज़र आता है ये एक्चुअल HTML है। ये वो रिस्पॉन्स है जो सर्वर ने हमें सेंड किया। इस रिस्पॉन्स को हमारा ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है और वो इसे हमें इस फॉर्मेट में दिखाता है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अब देखते हैं कि IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो उससे अखज़ किया गया है। IP एड्रेस एक आले के साथ उस वक्त अटैच किया जाता है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी बनाता है, यानी जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है उसका एक IP एड्रेस उसे अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सर्वर भी जो है एक आले को उस वक्त IP एड्रेस अलॉट करता है जब वो इंटरनेट से रब्ता कायम करता है, और ये आप इसको स्टैटिक भी IP एड्रेस अलॉट कर सकते हैं और डायनामिक भी। अगर आप DHCP IP एड्रेस अलॉट कर रहे हैं तो वो डायनामिक IP एड्रेस कहलाता है, और अगर आप मैनुअली उसको एक IP एड्रेस फीड कर रहे हैं तो ये एक स्टैटिक IP एड्रेस कहलाता है। IP एड्रेस के जो है दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक IPv4 और एक IPv6। नॉर्मली जो हम IPv4 स्टैंडर्ड है जिसको यूज़ भी कर रहे होते हैं अभी, और हम जो ज़्यादातर फेमिलियर भी इसी से हैं। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप अपनी डिवाइसेस को चेक करें तो ये इस किस्म का एड्रेस होता है 192.168.10.1 1.1, या यहाँ पे कोई भी यानी 4 कम्बिनेशंस के साथ आपका एक IP एड्रेस होता है जिसको डॉट के ज़रिए से सेपरेट किया जाता है। दूसरा एड्रेस है IPv6। इसमें देख लें, इसमें 8 टोटल वो आपके कम्बिनेशन होते हैं। इसे हम आगे चल के देखते हैं। सैम्पल के तौर पे ये दोनों IPv4 और IPv6 दोनों IP एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं। IPv4 IP एड्रेस क्या है कि जब इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया गया था तो उसका स्टैंडर्ड IPv4 ही था, और इसके सैम्पल के लिए IP एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.10.10 कुछ भी। IPv4 को हम 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और जिनको डॉट की मदद से अलहदा किया जाता है, और हर ग्रुप में 0 से लेकर 255 तक की कोई भी कीमत हो सकती है। यानी यहाँ पे 192 है, ये 0 से 255 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। और अगर हम 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये 8 बिट्स इसकी वैल्यू बनती है, यानी 1111 एंड अगेन टेट्रा 1। तो इससे जाहिर होता है कि IPv4 में हर ग्रुप को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो देखें हमारे पास कितने कम्बिनेशन है, 1 2 3 एंड 4। तो 8 बिट्स के 4 कम्बिनेशन है, तो हमारे पास टोटल 32 बिट्स का ये एड्रेस होता है जो IPv4 है।
और ये अभी भी राइज है और तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेस जो है वो फराहम करता है। लेकिन देखें, अगर आप गौर करें तो ये दुनिया की जो टोटल इस वक्त पॉपुलेशन है ये उससे कम है। और ये आपको पता है कि आजकल एक बंदे के पास जो है वो एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी होती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं। तो इसलिए IPv6 एड्रेस की ज़रूरत पेश आई कि बहुत सारे हालात क्योंकि इंटरनेट के साथ मुंसलिक हो रहे हैं, इसलिए ख़दशा है कि ये IPv4 जो स्टैंडर्ड है ये सब के लिए काफ़ी नहीं होगा और IP एड्रेस डुप्लीकेशन का इशू आ सकता है। तो इसलिए एक और स्टैंडर्ड मुतारिफ़ कराया गया जिसको IPv6 कहते हैं। IPv6 जैसा कि इसके कुल 128 बिट्स पर ये मुश्तमिल होता है। इसको सैम्पल के तौर पे जो हमने पीछे एक एड्रेस देखा भी है, तो इसमें हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप को हम कॉलन की मदद से अलहदा करते हैं और हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। 8 टोटल हमारे पास कम्बिनेशंस हैं या ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। एक हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 4 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो IPv6 के हर ग्रुप के लिए हमें फिर 16 बिट्स की ज़रूरत होगी और अगर 16 बिट के 8 ग्रुप हैं इनको कंबाइन करें तो ये टोटल 1 to 8 बिट्स बनती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि IPv6 जो है वो 1 to 8 बिट्स जो है वो IP एड्रेस है। इसके जो नंबर ऑफ़ टोटल IP एड्रेस जो ये प्रोवाइड कर सकता है IPv6 स्टैंडर्ड वो है 2⁻1 to 8 और ये IPv4 से 10⁻⁻ मल्टीप्लाई बाय 7.9 हिस्से ज़्यादा एड्रेसेस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एड्रेसेस ये प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं कि राउटर क्या है। राउटर और राउटिंग की तरफ हम चलते हैं। राउटर जो है वो नेटवर्किंग की एक डिवाइस है जो कि डाटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजता है। यानी नेटवर्किंग के अंदर पहले तो हम कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं लेकिन मल्टीपल नेटवर्क्स भी इसमें जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे फिर राउटर्स का काम आता है कि राउटर जो है वो हमारा एक नेटवर्क से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करता है। हम जानते हैं कि इंटरनेट को नेटवर्क्स का नेटवर्क कहते हैं, इसीलिए राउटर जो है वो इंटरनेट पर ट्रैफिक को हिदायत देता है। राउटर आने वाले डाटा पैकेट से इसकी मंजिल का IP एड्रेस देखता है और पैकेट के लिए फिर सबसे बेहतरीन जो रास्ता है उसे चूज़ करता है और उसे जो पैकेट है उसको मंजिल की तरफ भेज देता है। इंटरनेट पर जो राउटिंग है वो कैसे है कि इंटरनेट की सर्विस हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो जिसे हम ISP भी कहते हैं वो हमें फ़राहम करता है। जब आप किसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये ISP के पास जाती है जहाँ पे राउटर इंस्टॉल होता है। राउटर रिक्वेस्ट को उसके हेडर में मौजूद एड्रेस के मुताबिक फिर आगे भेजता है। अब हमें पता है कि एक पैकेट के अंदर के हेड के अंदर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद होती है जो जिसमें सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस उसमें मौजूद होता है। इंटरनेट पे ये कम्युनिकेशन के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान सैकड़ों नेटवर्क्स हो सकते हैं और सैकड़ों राउटर भी फिर आपके पैगाम को मंजिल तक पहुंचाने में इस्तेमाल होते हैं। यानी नेटवर्क के अंदर आपको पता है इंटरनेट के ऊपर बेशुमार नेटवर्क्स हैं। तो जितने नेटवर्क हैं हर नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क पे आपका मैसेज जा रहा होता है तो बीच में एक राउटर ज़रूर इन्वॉल्व होता है। राउटिंग का अमल जो है वो कैसे होता है कि राउटिंग एक डिवाइस से डाटा लेकर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मौजूद डिवाइस पर भेजने को कहते हैं। तो डाटा पैकेट में 2 एड्रेसेस होते हैं, एक भेजने वाले का एड्रेस और दूसरा हमारे पास होता है मंजिल का एड्रेस। मंजिल का एड्रेस डाटा को मंजिल पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि सोर्स का एड्रेस जो है वो भेजने वाले की सिर्फ शनाख्त के लिए ही इस्तेमाल हो रहा होता है। एक छोटी एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक होस्ट A है और एक होस्ट B है। होस्ट A ने डाटा कम्युनिकेट करना है होस्ट B के साथ। होस्ट A का नेटवर्क डिफरेंट है, होस्ट B का नेटवर्क जो है वो डिफरेंट है। तो इनके बिटवीन जो है वो फिर एक राउटर इन्वॉल्व होता है। होस्ट A और होस्ट B से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो अगर होस्ट B जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क पर है तो फिर होस्ट A जो है वो अपने सारे पैकेट एक राउटर को भेजेगा। राउटर इन पैकेट्स को फिर वसूल करेगा। राउटिंग टेबल में इन पैकेट्स की मंजिल का एड्रेस देखेगा। राउटिंग टेबल भी हमारे राउटर के ऊपर ही ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए फिर राउटर जो है वो मतलूबा नेटवर्क का सुराग लगाता है। यानी जब भी हमारा इन्फॉर्मेशन टारगेट पे जाती है तो सबसे पहले टारगेट के नेटवर्क का सुराग लगाया जाता है। अगर हमें मतलूबा एड्रेस टेबल में मौजूद हो और वो मिल जाए तो फिर पैकेट जो है वो उस एड्रेस को भेज दिया जाता है। अगर ये नेटवर्क ना मिले तो फिर जो टारगेट एड्रेस है वो नहीं मिलता तो फिर उस पैकेट को ज़ाय कर दिया जाता है। ये थी आज तक की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।